भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 19.1 एक्सरसाइज थी ना, तो उसके आगे के सवाल लेकर आया हूं। और मैंने प्रश्न नंबर जो 10 है बच्चा, उसको मैंने भी थोड़ा रोक दिया है, ठीक है। उसको अपन बाद में करेंगे। जिससे कि पहला प्रश्न 11वां प्रश्न आपके सामने है, जो आपसे कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू में 528 मीटर की हवा भरी। ऐसा आपने तंबू नहीं जानते आपने वो फिल्म देख गाना सुना हो, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। अमिताभ बच्चन का बहुत अच्छा गाना है, मर्द फिल्म का गाना है, हम तो तंबू में बम्बू। तो बस वो इसी तंबू की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू यानी शंकु के आकार का तंबू है, में 528 मीटर की हवा भरी है। यदि तंबू की लंब ऊंचाई यानी लंब उसकी ऊंचाई कितनी, लंब से ऊंचाई 14 मीटर है, तो तंबू का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या तंबू का व्यास ज्ञात करो। हमने कहा व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दोगुना। तो पहले तो आर ज्ञात कर लेंगे, आर का अपन दोगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? व्यास। तो लगाते अपन को जो क्यू दे रहा, क्या दे रहा? सबसे पहले क्यू तो अपन दे रहा तंबू का आयतन। तो लिखेंगे तंबू का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चा? तंबू का आयतन कितना दे रहा? आप सब कहोगे 528। तंबू के आयतन का यानी शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है आप सब जानते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 528। आप सब जानते हो कि तंबू की लंब से ऊंचाई यानी एच आपको कितनी दे रहा है, तो आपका वही 14 मीटर। आर आपको पता नहीं है, आर आपको पता नहीं है, तो 1/3 लिखेंगे। पाई का मान 22/7 लिखेंगे। आर का मान अपन को पता नहीं है, एच का मान अपन को 14 दे रहा बराबर 528। किसी बच्चे को दिक्कत? बच्चा कहे मुझे काहे को दिक्कत भैया, अपन तो सब ठीक ठाक है। देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौको 8। अब हम 22 से इसको काटेंगे, 22 एकम 22, और 22 से इसको काटेंगे, 22 एकम 22 बचेंगे 4, और 22 दूनी 44। अब जे बचे कितना? आर स्क्वायर बटे कितने बचे? आप सब कहोगे 3। और इधर कितने बचे मैं कहूँगा तो आप कहोगे 12। अब इनका क्या करेंगे बच्चा? कैंची गुणा। तो इसका इसमें कैंची गुणा होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो 12 36 हो जाएगा। अब इस पर स्क्वायर है बच्चा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा बच्चा? रूट। तो इसे रूट के लिखेंगे 36। आप सब जानते हो कितने का वर्गमूल होता है? कितने का वर्गमूल होता है? 6 का। तो अपनी त्रिज्या कितनी आ गई बच्चा? 6। कितनी आ गई? 6। और अपन से तो पूछ रहा था व्यास, तो व्यास का सूत्र क्या होता है आप सब जानते हो? 2r। क्या होता है? 2r। तो 2r का मान कितना है आप सबको? 6 और 6 दूनी 12, और 12 मीटर। क्या आंसर हो जाए बच्चा? 12 मीटर। यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। ऐसे आपको इस प्रश्न को करना था। हल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने बच्चा प्रश्न नंबर 12 है। देखो जो भी कितना है बच्चा, बहुत सारा है। तो आपसे कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या त्रिज्या को चाहिए? आप सब जानते हो त्रिज्या को चाहिए किसको कहते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कह रहा 4:7 के अनुपात में है तथा इसका वक्र पृष्ठ कितना दे रहा? 792 वर्ग सेंटीमीटर दे रहा। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप सब जानते हैं बच्चा कि वक्र पृष्ठ में सूत्र क्या होता है आप सब जानते हैं? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है बच्चा? पाई आर एल। और आपको दे रहा त्रिज्या अनुपात त्रिज्या को चाहिए। तो कितनी अनुपात है? 4:7 में। हमने कहा था बच्चा जब भी कोई चीज़ अनुपात में ऐसी रहती है उसका मतलब होता है उसमें से कुछ चीज़ कॉमन लेगी। कुछ भी ले सकता है कॉमन, अपन को पता नहीं है, तो उसको अपन अचर पद के रूप में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं XYZ कुछ भी मान लेते हैं अपन। क्या कर लेते? कुछ भी मान लेते हैं। जैसे कि 4:7 लिखा, तो इसको अपन क्या मान लेंगे? 4x। क्या? 4x। इसको क्या मान लेंगे बच्चा? 7x। तो ये अपनी क्या होगी बच्चा? त्रिज्या। और ये बच्चा अपनी क्या होगी? त्रिज्या को चाहिए। त्रिज्या इतनी, त्रिज्या को चाहिए। अपन को क्या दे रहा है? वक्र पृष्ठ दे रहा। तो आपको जानते हो कि शंकु का वक्र पृष्ठ आप सब जानते हो। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? कितना दे रहा आपको? 792। कितना दे रहा? 792। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 792। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत? पाई का मान कितना होता है आप सबको? ये 22/7 होता। हमने कहा आर का मान कितना है, तो आपने कहा ये 4x है। हमने कहा त्रिज्या को चाहिए एल होती है, उसका मान कितना है? 7x है। बराबर कितना दिया? 792। हम देखो 7 से 7 कट गए, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 बचे। देखो कितने? 3। 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32। देखो 4 एकम 4 बचे 3, और 4 नाम 36 बचे 3, तो 4 अट्ठे 32, तो 168। अब 22 से काटेंगे, 22 पंजे बच्चे का 100, 22 सत्ते 22 अट्ठे 176, 22 सत्ते 154। तो कहीं भी अपन से थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है काटने में, उस पर ध्यान करते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 9 आएंगे, क्योंकि 4 एकम 4 बच्चे 3, बच्चा वो 39, तो 4 नाम 36 होते हैं, तो 9 लिखेंगे, और 4 अट्ठे 32। अब काटेंगे 22 नम्मा कितने होते? 198। तो x और j x है, तो बच्चा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर कितनी होगा? 9। अब इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या चढ़ेगा बच्चा?
अंडर रूट। आप सब जानते हैं 9 कितने का वर्गमूल होता है बच्चा? 3 का वर्गमूल होता है। तो x का मान क्या हो गया? 3। अब अपन से क्या पूछ रहा था? इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जे हो गई त्रिज्या और जे हो गई त्रिज्या को चाहिए। अपन से पूछा त्रिज्या, तो अपन त्रिज्या कितनी है? 4x। तो 4 में कितने से गुणा करेंगे? x का मान 3, तो 4 3 कितनी आ जाएगी? 12 मीटर। तो आपका यही बच्चा परम सत्य आंसर है। बहुत सरल सवाल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे स्क्रीनशॉट ले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 14 है, जो कि 13 प्रश्न है बच्चा। मैंने वो 10 की तरह है, बिल्कुल 10 की तरह सेम टू सेम है, थोड़ी सा अंतर है। तो 10वां और 13वां और अपन जो 16वां प्रश्न है ना, वो बाद में हल करेंगे। ठीक है, पहले उससे पहले इनको हल करते हैं, जो अच्छे सवाल हैं और मज़ा आएगा जिनको करने में। देखो क्या कह रहा है 14वें प्रश्न कि 8 मीटर ऊंचा तथा 4 मीटर व्यास। क्या है कि 8 मीटर तो ऊंचा है तथा 4 मीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस बेलन को, भाई एक बेलन है, आप सब जानते हो बेलन से जिसकी सुताई हुई थी आप लोगों की, बेलन की बात कर रहा है। तो पिघलाकर भाई साहब उसको पिघलाया तो 3 मीटर व्यास का एक शंकु बनाया जाता है। उसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है 3 मीटर व्यास का। तो कह रहा शंकु की ऊंचाई क्या थी? बच्चे देखो इसमें 2 चीज़ कॉमन है, एक 4 मीटर का व्यास और एक 3 मीटर का व्यास। अब देखो दोनों चीज़ें व्यास में हैं, तो आप चाहो तो इनको त्रिज्या में बदल सकते हो और आप चाहो तो नहीं बदल सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि त्रिज्या दोनों में क्या होती है? आर स्क्वायर होती है। तो दोनों का आधार से आधार तो कट जाते हैं, तो इसीलिए आप चाहें तो इसको त्रिज्या में बदल सकते हैं ना, व्यास से भी काम चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन आप उसको त्रिज्या में बदल दो। तो आपके पास ये दे रहा 8 मीटर ऊंचाई। तो बेलन की, पहले बेलन की बात कर ले। तो बेलन की क्या क्या दे रहा तुमको? ऊंचाई कितनी दे रहा? 8 मीटर। आपको व्यास, तो व्यास को अपन कहाँ बदलेंगे? त्रिज्या में, आर। तो आर बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। क्या होता है बच्चा? व्यास बटे 2। तो व्यास तो अपना कितना दे रहा है? 4/2 से काटो तो कितना आ गई? त्रिज्या अपनी 2 आ गई। कितनी आ गई बच्चा? 2 आ गई। फिर कह रहा है एक ठोस बेलन को पिघलाकर, अब जे है जिसकी ऊंचाई जे है और त्रिज्या जे है, तो ये बेलन को पिघलाया जाता है। तो जब भी बच्चे करते तो आयतन इनके हमेशा बराबर होते, चाहे देखो आयतन चाहे इससे निकालो चाहे किससे निकालो, आयतन इनके हमेशा बराबर रहे। चाहे उससे बेलन बनाओ, चाहे शंकु बनाओ, चाहे गोला लगाओ, कुछ भी बनाओ, उसको आप आपस में बराबर ही रखेंगे बच्चा। तो ऐसे ही इसमें करना है अपन को। क्या करना है कि व्यास अपन को आगे, तो अपन क्या निकालेंगे? बेलन का आयतन। क्या निकालेंगे अपन? बेलन का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अपन लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन से अपन क्या बना रहे हैं? बराबर शंकु का आयतन। क्या बना रहे हैं? शंकु का आयतन। ठीक है, तो अपन बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है आप जानते हो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ कुछ नहीं होता, 1/3 लग जाता है इसमें। ठीक है बच्चा, अब आपको देख रहा है, देखो पाई से तो पाई कटी जाएगी क्योंकि तो एक सी है। अब आर की जगह अपना मान कितना निकला? 2। तो अपन लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा, और एच का मान कितना है अपना? आप सबको ये 8 है, बराबर 1/3 लिखेंगे। मैंने कहा आर का मान कितना है? तो आप सबको भी इसमें दे रहा था आर का मान 3 मीटर। कितना मतलब? 3 मीटर दे रहा था। तो इसको क्या लिखे अपन? त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी? 3/2 बच्चा। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या इधर निकाल लेंगे इसकी, अगर त्रिज्या शंकु की तो कितनी होगी? 3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/2। कितनी होगी बच्चा? 3/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है। व्यास दे रहा था तो व्यास का आधा करेंगे, त्रिज्या आएगी बच्चा। तो इधर लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर। चाहे पर आप चाहो तो इसको बच्चा 2 बार भी लिख सकते हो, जैसे कि 2 का वर्ग तो कितना होता है? 4 गुणा 8 बराबर 3। 1/, कितना लिखेंगे बच्चा? 3। कितना लिखेंगे? 1/3। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 गुणा एच। देखो 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9। अब क्या करेंगे? तो इनका गुणा होगा, तो 4 8 32, 32 गुणा 4 बराबर 3 एच होंगे। तो आप सब जानते हो 32 चौको कितना होता है? 128 बटे कितने आ जाएंगे? भाग में 3 और एच। जब भी आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौको 12, उतारा लेंगे 8 का, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 6 18, 3 7 21 मीटर। जी आपका एच का मान आ गया है 42.67 मीटर। ये बच्चा आपकी ऊंचाई आज की है। अब क्या करें बच्चा? अब अच्छे से इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी दिक्कत आती तो आप कमेंट करें। अब चलते हैं रामलाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर 15 है। शिल्पा कह रही 15 आ गया। मैंने कहा देखो 15 आ गया है। क्या आ गया? तो 15 आ गया। तो क्या कह रहा अपन से कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है बच्चा। आप सब जानते हो घन को, जैसा सभी भुजाएं कैसी रहती हैं? एक सी रहती है। तो एक 9 सेंटीमीटर वाला घन से अधिकतम कितने आयतन का लंब वृत्तीय? हमने कहा था बच्चा आयतन इक्वल घन का आयतन शंकु का आयतन आपस में क्या होंगे? बराबर। तो कैसे करेंगे? तो अपन क्या कर, अपन को घन का आयतन लिखना पड़ेगा। और कह रहा घन भुजा वाले घन से अधिकतम कितने आयतन का लंब वृत्तीय शंकु बनाया जा सकता है? क्या लंब वृत्तीय शंकु बनाया जा सकता? तो आप सब बात करो, अगर इसे हम लंब वृत्तीय एक शंकु बनाने का प्रयास करें, क्या बना करें? एक
प्रयास करें। तो जो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चा, आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि पूरा व्यास रहेगा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। तो 9 बटे कितना हो गया, जब अपनी त्रिज्या आ गई, 9 का आधा कर देते त्रिज्या आ गई बच्चा। और ठीक, ऊंचाई तो पूरी ही रहेगी क्योंकि पूरा ही का पूरा लंब नीचे से ऊपर तक, तो ऊंचाई कितनी रहेगी बच्चा, अपनी 9 ही रहेगी। ठीक है, ऊंचाई कितनी रहेगी, 9 रहेगी। बस अपन को त्रिज्या पता चलेगा, ऊंचाई पता चल गया, तो अपन शंकु का क्या निकाल सकते हैं, लंब वृत्तीय शंकु का, शंकु बनाया जा सकता है। शंकु का अधिकतम कितने आयतन का लंब वृत्तीय शंकु बनाया जा सकता है। तो बस कोई दिक्कत नहीं। अब अधिकतम कितने तो अपन को निकालना है आयतन का, तो अपन लगाएंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना लंबा बनेगा अगर पता चले। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखेंगे, पाई का मान तो 22/7 होता ही बच्चा, आर का मान कितना दे रहा है आपका 9/2, 9/2, 9/2 गुणा 9/2, क्योंकि इस बच्चा इसका स्क्वायर है, इसीलिए मैंने आर का मान 9/2 दो बार लिख दिया बच्चा। ऊंचाई आपको कितना दे रहा है, तो आप सबको भैया 9 दे रहा है, हमको कितना दे रहा है 9, कितना दे रहा है 9। तो मैंने कहा देखो 3 से काट लूँ, 3 त्रिका 9, कितने होगा 3 त्रिका 9। मैंने कहा 2 से इसको काट दो तो कितने होगा 11, कितने होगा 11। अब आपसे मैंने कहा देखो 9 में 81 30 आप जानते हो कितने होते, 243 गुणा 11/7 दूनी कितने होगा 14। मैंने कहा 11 को और गुणा करो तो 11 3 33, 11 चौके 44, 47, 11 दूनी 22, 2204 कितने हो गए, आप सबका हो गए 26 हो गया, बटे कितने आ जाएंगे 14। अब अपन को क्या करना है, 14 का भाग देना है। तो जैसे बच्चा आप 14 का इसमें भाग दोगे तो 14 एकम 14, बचेंगे कितने, तो आप सब कहो भैया भाग दो, बचेंगे 20 उतार लिया 7 का, तो 27 होगा। 14 नंबर कितने होते बच्चा 126, बच्चा 1 उतार लिया 3 का 13 होगा, 14 का भाग 13 मिल जाएगा, तो कितनी बार जाएंगे 0 बार। फिर 14 नंबर 126, बचेंगे 4 और 14 दूनी 28, तो इतना क्या आ जाएगा आपका मीटर में दिया था, काय में दिया था, तो आपको ये सेंटीमीटर में दे रहा था, तो कहा जाएगा सेंटीमीटर क्यू, क्या हो जाएगा बच्चा सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। घन काय में होता बच्चा, क्यू में होता, तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। ऐसे सवाल को आपको करना आता है। सबसे पहले घन मान ले, अब एक घन है तो एक घन का एक दो लंब हो गया, तो लंब तो नहीं रहेगा, लेकिन उसकी त्रिज्या होगी, नीचे से होगा तो त्रिज्या तो आधी हो जाएगी, होती है कि नहीं, पूरा तो व्यास होता है, त्रिज्या क्या होती है बच्चा अपनी आधी हो जाएगी, इसीलिए हमने इसको 9/2 लिया, इसको 9 लिया, और सूत्र में लिखा तो अधिकतम इतनी सेंटीमीटर क्यू का आयतन हमारा बन जाएगा। ठीक बच्चा, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमसे जुड़े रहें। ठीक बच्चा, और आपके जो भी क्वेश्चन आपके रह गए 10 12 16 ये आपके नेक्स्ट वीडियो में हल हो जाएंगे। थोड़े अलग क्वेश्चन है, उनको मैं आपको कॉपी पे करके दिखाऊंगा बच्चा। ठीक है, सब बोर्ड पे थोड़ा दिक्कत होगी इसलिए बच्चा। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।